विवेकानंद पब्लिक स्कूल उन्नाव बालाजी में वार्षिक उत्सव और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सृजन सिंह यादव ने की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार यादव के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राघवेंद्र दुबे, अध्यक्ष प्रेस क्लब पिछोर, लक्ष्मण यादव, पूर्व सरपंच उन्नाव नरेंद्र चौबे, ज्ञान सिंह यादव, सिया शरण, रविंद्र यादव, बाबू सिंह तथा धर्मेंद्र सिंह मंडल उपस्थित रहे। इसके अलावा क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिकों में अवधेश चौबे, रोहित तिवारी, नवल सेन, अमर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा है कि विद्यालय केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र होता है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिभा को सिखाने का कार्य करते हैं। आज के विद्यार्थी ही कल के राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए हमें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी डॉक्टर संदीप ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन ब्रजनंदन यादव ने किया, जबकि अंत में विद्यालय परिवार के द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया है। वंदन अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हम अपने भाई साहब लोगों का, सज्जन सिंह भाई साहब, डायरेक्टर उपाध्यक्ष श्री गंजू यादव जी का, कृषि भाई साहब का, अशोक यादव जी भोजला, बिंदन यादव जी का और जितने भी लोग यहाँ हुए हैं। वंदन अभिनंदन करते हैं सब बेटियों का, जिन्होंने इस मंच पे बहुत बढ़िया अपना प्रोग्राम किया। वंदन अभिनंदन करते हैं माँ बेटियों का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे लोगों का, हमारे बच्चे। क्योंकि क्या है कि शायद आप में से कई लोग ये जानते नहीं होंगे कि डॉक्टर संदीप सरावगी है कौन, करते क्या हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी हमारे परिवार बैठे हुए हैं बताना चाहता हूँ कि बेटा हम लोग झांसी में सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का ही काम करते हैं। किसी बेटी की शादी कराना हो, किसी बेटी की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो, या वास्तव में किसी परिवार में अगर पिता का सहारा नहीं है तो हम लोग वहाँ पे बड़े भाई और पिता के रूप में हमेशा काम करते हैं और यह सौगंध खाए हुए हैं कि जब तक जिंदा है तब तक यह काम करते रहे। कि अगर आपको ऐसा लगे कि वास्तव में किसी बेटी के माँ बाप नहीं है या कोई बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, या जितनी बच्चियों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, जो बच्ची स्कूल में पढ़ती हैं, इन्हें मेहंदी या ब्यूटी पार्लर या सिलाई कढ़ाई इस तरह की कोई भी अगर चीज सीखना है तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। आपको ना वाला भी क्या होता है कि अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग अपने आप को बहुत अधूरा समझते हैं। हमें खुद नहीं मालूम होता है कि कौन आदमी है जो हमारी सहायता करेगा। हम भी जिंदगी इसी तरह से जिए हैं गरीबी में, लेकिन जब हम गरीबी में जिंदगी जिए थे तो उस समय सौगंध खाए थे कि अगर क्यों ना हम वो आदमी बन जाए जिससे वास्तविकता में किसी के दो आगू पहुंच सके। और आज झांसी के अंदर उन्नाव बालाजी में, मोर पंथर में या कई जगह पे हजारों मेंबर हमारे खुद के हैं। जात पात हम लोग नहीं मानते, आपको बताना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए बाल्मिक समाज, जिन्हें आज अछूता समझता है, उन बेटियों के भी पैर धो के कन्यादान करने वाले हम भारतवर्ष के पहले आदमी। अपनी बेटी बच्चियों को जिन्हें विदा करते हैं उन्हें करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस हम दिए हैं। अगर वो बेटी लाखी बाद में आती है तो उस इंश्योरेंस की प्रीमियम हम ही भरते हैं। उस बेटी को यह फायदा होता है इंश्योरेंस से कि अगर उसके ऊपर कोई भी दुख आता है, कोई भी परेशानी आती है तो उसे किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय वो कागज, वो इंश्योरेंस का कागज, वो संदीप सरावगी का आशीर्वाद उसकी जिंदगी बना देगा। और दोबारा यह कहना चाहते हैं कि किसी बेटी को, किसी परिवार को कोई भी दिक्कत है तो प्रधानाचार्य जी के संगे हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग वहाँ पे ब्यूटी पार्लर से लेके पैर पकार के घर की बेटी धन दे के अपनी बेटियों को विदा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कष्ट कहने के लिए और सुनने के लिए कोई आदमी तो होना चाहिए जिंदगी में। इसलिए इन सब बातों से अवगत करा रहे हैं। और बालाजी
इस पावन नगरी पे सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं और सब लोगों से एक आवाज में एक सुर में कहना भी चाहते हैं, सभी लोग बोलेंगे बालाजी सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान करे आप लोग जो बेटी हैं सब लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और जहां वो अपने आप को अधूरा समझें तो इस बात का वचन मैं इस पावन धरती पर देता हूं तो मैं एक पिता की तरह हमेशा उनके साथ हूं। धन्यवाद करना चाहता हूं सभी।